नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैद आईसीएस लॉ के यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनी आगामी आने वाली जुडिशियल सर्विसेज की तैयारियों में जुटे होंगे। अभी आप देखेंगे 31 अगस्त को उत्तराखंड की परीक्षा है, 21 सितंबर को छत्तीसगढ़ न्यायिक सेवा की परीक्षा है और इसी बीच एक खबर और आई है और वो खबर आपकी कोई जुडिशियल वैकेंसी से रिलेटेड नहीं है, कोई नई वैकेंसी से संबंधित नहीं है। वो खबर पर बेहद महत्वपूर्ण है और वो ये है कि यूपीएपीओ यानी कि असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, सहायक अभियोजन अधिकारी की परीक्षा में कुछ बदलाव होने वाला है और यह बदलाव हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि पाठ्यक्रम से संबंधित है। इस बात की आशंका जताई जा रही है कि यूपीएपीओ में सिलेबस में जीएस को हालांकि 50 अंकों का ही रखा गया है, पर लॉ का पोर्शन, विशेषकर माइनर लॉ के पोर्शन को बढ़ाने की संभावना है। इस बात की भी उम्मीद जताई जा रही है जो कि अभियोजन निदेशालय द्वारा प्रस्तावित संशोधन है। ध्यान दीजिएगा, यह प्रस्तावित है, अभी यह हुआ नहीं है। अभियोजन निदेशालय ने इस बात का प्रस्ताव आयोग को, सरकार को भेजा है कि क्यों ना पाठ्यक्रम में बदलाव कर दिया जाए। और उससे पाठ्यक्रम में जब हम बदलाव की बात कर रहे हैं तो आपको मैं बताऊं, अभी जब आप देखेंगे तो जो ये अभियोजन निदेशालय द्वारा प्रस्तावित संशोधन है, इसमें सामान्य ज्ञान यानी जीएस जो हमारा आता है, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री पूछी जाती है, जिसमें इंडियन पॉलिटी पूछी जाती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछी जाती है, करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, वो तो लगभग 50 अंकों का बराबर ही रहने वाला है। पर जब हम आगे बढ़ते हैं, विधि के भाग 2 में आते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे काफी हमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जो पुराने लॉज थे उनके स्थान पर केवल नए लॉज हमें देखने को मिल सकते हैं और इन नए लॉज में जब हम बात करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और उत्तर प्रदेश पुलिस नियमावली यानी पुलिस रेगुलेशन एक्ट और भारतीय संविधान यानी संविधान 10 अंकों का पूछा जाएगा। मुख्य परीक्षा में यही जो आंकड़ा है, यही आंकड़ा सामान्य हिंदी 100 अंकों की, सामान्य अंग्रेजी 50 अंक की और सामान्य ज्ञान को मेंस में भी जो है 50 नंबर का रखा जाएगा, उसको भी 100 से घटा करके 50 कर दिया गया है। यानी एक तरीके से खुशखबरी है हमारे लिए कि हमारे लॉ के वेटेज को यूपीएपीओ के सिलेबस में बढ़ाए जाने की उम्मीद है। अब इसके साथ ही क्रिमिनल एंड प्रोसीजर 100 मार्क्स का, यानी बाकी जो लॉज आते हैं 100 मार्क्स के, और जो टोटल मार्क्स होगा 500 मार्क्स की हमारी, अब जो पहले 400 नंबर की मुख्य परीक्षा होती थी अब 500 अंकों की होगी। हालांकि साक्षात्कार में कोई बदलाव नहीं किया गया है। साक्षात्कार पहले भी 50 अंकों का होता था यानी व्यक्तित्व परीक्षा, और उसके बाद भी जब हम बात करेंगे आज भी जो है वो 50 अंकों का ही होगा। अब इसमें जो कई सारे माइनर लॉज ऐड होने की उम्मीद है उसमें आप देखेंगे तो मुख्य परीक्षा में इन सारे कानूनों को ऐड किया जा सकता है, जिसमें आयुध अधिनियम है, जिसमें कि पॉस्को है, जिसमें डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, जिसमें एसटीएससी एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, आईटी एक्ट है, आर्म्स एक्ट है, उसके साथ ही लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम है, आवश्यक वस्तु अधिनियम है, यूपी उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम है, गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम है। तो ये तमाम लॉज को ऐड किए जाने की संभावना है। अब जैसा मैं आपसे कह रहा हूं कि सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम इस समय देखते हैं, जरूर कई बार एक पेपर लीक हुआ, वैसे सरकार ने कई सारे कानून बनाई। चूंकि जितने नए लॉज यूपी गवर्नमेंट ने बनाए हैं इस सरकार ने, जो कि 2021 में आप देखेंगे बनाया गया है, विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, यानी जो फोर्सफुल कन्वर्जन है जो कि यूपी का ही स्पेसिफिक लॉ है, उसको ऐड किया गया है। उसके साथ ही सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम, यानी अगर कोई व्यक्ति परीक्षा देता है और उसमें चीटिंग करता है या गलत साधनों का प्रयोग करता है तो उसको भी सरकार ने रोकने के लिए 2024 में ही एक्ट बनाया है ये। और विदेशियों विषयक अधिनियम 1946, इस तरीके से कई सारे लॉज को, चाहे वो गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम हो, गोवध निवारण अधिनियम हो, माइनर लॉज की संख्या को यूपी में बढ़ा दिया गया है। आईटी एक्ट, आर्म्स एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, पॉस्को, ये तमाम चीजें हमारे सिलेबस में ऐड किए जाने की संभावना है।
अब यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि अगर यह हो जाता है तो एक राहत की बात है कि हमें यूपी एपीओ में नए पुराने दोनों लॉज नहीं पढ़ने पड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ केवल जो नए लॉज हैं यानी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और एक खास बात यह है कि यहां पर दे भी रखा है कि वो कितने अंकों का पूछा जाएगा। तो जब हम बीएनएस की बात करेंगे तो 30 मार्क्स का आएगा, जब हम बीएनएसएस की यानी सीआरपीसी की बात करेंगे 25 अंकों का आएगा, साक्ष्य अधिनियम 20 अंकों का आएगा, पुलिस एक्ट रेगुलेशन 15 अंकों का और 10 अंकों का भारतीय संविधान। तो एक तरीके से जब हम बात करते हैं तो एक कुछ राहत है, पर जो कि कई सारे माइनर लॉज को ऐड कर दिया गया है मुख्य परीक्षा में, तो जाहिर सी बात है वो भी हमें पढ़ने पड़ेंगे। अब एक यूपी के बारे में एक परंपरा रही है, जरूरी नहीं हर बार इस बात का पालन हो, कि जब भी वैकेंसी का अनाउंसमेंट होता है और हम लोग प्रतीक्षा करते रहते हैं सिविल जज की, तो आप हमेशा देखेंगे 2022 की जुडिशियल सर्विसेज की वैकेंसी आने से पहले भी एपीओ का एग्जाम पहले हुआ था, बाद में जे का हुआ था। तो ये जो एपीओ की वैकेंसी है, दरअसल ये सुगबुगाहट है कि हो सकता है आने वाले दिनों में हमें फिर से 2026 की शुरुआत या 25 के अंत तक यूपी सिविल जज की वैकेंसी देखने को मिले। और चूंकि एपीओ की परीक्षा भी लंबे समय से नहीं हुई है, तो 250 से ज्यादा अब ये सारे जो हैं एंटिसिपेटेड आंकड़े हैं, इन बात का एंटिसिपेशन है, अनुमानित हैं कि हो सकता हो 250 से ज्यादा एपीओ की वैकेंसी और लगभग 350-400 ज्यादा सिविल जज की वैकेंसी देखने को मिले। हालांकि आप में से बहुत से लोग जब इस वीडियो को देखेंगे तो सोच रहे होंगे कि अगर सिविल जज की वैकेंसी आती तो हमारे लिए लाभ क्या है, क्योंकि बहुत से लोग होंगे जिनका शायद 3 साल अभी पूरा नहीं हुआ होगा। पर ये जो एपीओ का एग्जामिनेशन है, इसमें आपको केवल लॉ ग्रेजुएट होना है, ना सिर्फ रजिस्ट्रेशन मांगा गया है, ना कुछ मांगा गया है। यदि आपका लॉ कंप्लीट हो चुका है, यानी वो तमाम छात्र जिन्होंने इस वर्ष लॉ पूरा किया है और इस बात से निराश थे कि सिविल जज हम नहीं दे पाएंगे, तो ध्यान रखिएगा एपीओ आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और जैसा कि अभियोजन निदेशालय का प्रस्तावित संशोधन है, ध्यान रखिएगा ये प्रस्तावित है, अगर ऐसा होता है तो हमें सिर्फ नए लॉस पढ़ने रहेंगे, पुराने लॉस को नहीं पढ़ना पड़ेगा। और एक तरीके से एग्जामिनेशन की शुरुआत होगी और एक बार फिर से हम एपीओ और सिविल जज की परीक्षा दे पाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ये खबर आपके काम की होगी। आप अपनी तैयारियों में जुटें, नए लॉज में बेयर एक्ट को फिर से ध्यान दें और बाकी जितने ये कोर्सेज होंगे हम आपके लिए तमाम ऐसी जानकारियां, ऐसे नए वीडियोस लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।